नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ हैं, मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन की कड़ी में कुछ और बिंदु मैं आपके समक्ष उपस्थित करना चाहूंगा, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से अहम भूमिका अदा कर सकते हैं आगामी होने वाली परीक्षा में। आइए दोस्तों, ज्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं अपने सेशन की ओर। और दोस्तों, इस सेशन में जानेंगे उन सभी तमाम बिंदुओं को जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब की बार जो क्रोनोलॉजी है, इस खेल प्रदर्शन में कुछ अपने परीक्षा की दृष्टि से माने तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस, ये छोटे मोटे खिताब हैं, इनके बारे में अपने को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है। ये बार्सिलोना में हुए थे, 71वां संस्करण था, ठीक है। तो ये इसमें कुछ है नहीं। मार्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो मैं आपको कुछ विशेष की तरफ लेके जा रहा हूं, तो आप यूं मत कहिएगा कि अब की बार कुछ इसमें पढ़ने को नहीं मिला। रियल में इसमें अब की बार इस क्रोनोलॉजी में कुछ खेल प्रदर्शन में कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इंपॉर्टेंट आएगा, ये है विश्व एथलेटिक रेस वॉकिंग टीम चैंपियन 2024 में भारत जोड़ी को मिला पेरिस ओलंपिक कोटा। दोस्तों, ये रेस वॉकिंग एक नया खेल है। इसे विश्व एथलीट्स जो अभी पेरिस ओलंपिक होगा उसमें इस रेस वॉकिंग ये डेब्यू करने वाली है। और इस रेस वॉकिंग में भारतीय जोड़ी को डेब्यू करने का मौका मिल चुका है, टिकट मिल चुका है। भारतीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी को और अक्षदीप सिंह को 21 अप्रैल 2024 को तुर्की के अंतलाया में विश्व एथलीट्स रेस वॉकिंग टीम में मैराथन रेस वॉक मिश्रित रिले स्पर्धा में भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया गया। इस दौरान भारत एथलीट 18वें स्थान पर रहे। प्रियंका और अक्षदीप की भारतीय जोड़ी ने सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन करते हुए 42.195 किमी की दूरी को 3 घंटे 5 मिनट 3 सेकंड में पूरी की और पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर ली है। तो ये रेस वॉकिंग है दोस्तों, इस बार ही शामिल होने जा रही है ओलंपिक में, इससे पहले यह नहीं हुआ है। रेस वॉक कैटेगरी में मैराथन मिश्रित रिले इवेंट पेरिस 2024 में अपना पहला डेब्यू करने वाला है। यह इवेंट रिले फॉर्मेट में टीमों के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला एथलीट शामिल होते हैं। निम्नलिखित ब्रेकअप में 42.195 किमी की मैराथन दूरी कवर करते हैं। इस दौरान पुरुषों के लिए पहले पुरुष को दौड़ना पड़ता है 12 किलोमीटर के लगभग, फिर अगले 10 किलोमीटर महिलाएं दौड़ती है, फिर अन्य 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, अंत में महिलाओं के लिए फिनिशिंग लाइन 10 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस प्रकार ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले 12 किलोमीटर पुरुष दौड़ेंगे, फिर महिला 10 किलोमीटर दौड़ेंगी, फिर 10 किलोमीटर पुरुष दौड़ेंगे और फिनिश लाइनिंग जो फिनिश करेगी इस वॉकिंग को वो महिला ही करेगी अंतिम 10 किलोमीटर चाल के साथ। तो ये दोस्तों रेस वॉक कैटेगरी है, अब की बार शामिल हो रही है ओलंपिक में, इसलिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट चर्चा करें डी गुकेश की। तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत में रचा इतिहास। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। टोरंटो में 21 अप्रैल 2024 को खेले गए मुकाबले में गुकेश ने अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रा खेलकर 14 में से 9 अंक हासिल कर विश्व शतरंज का यह खिताब जीता है। यह वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र की चुनौती देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश को यह टूर्नामेंट जीतने पर 88,500 यूरो का नकद पुरस्कार मिला है, लगभग 78 लाख रुपए। गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय, पहले स्थान पर विश्वनाथ आनंद है। डी गुकेश ने पिछले वर्ष चीन के होंगजाऊ एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उन्होंने एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2019 में वे भारत के सबसे युवा और वर्ल्ड के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। 2015 में गुकेश एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 9 का खिताब जीतने के साथ कैंडिडेट मास्टर बने थे। तो ये था डी गुकेश के बारे में जाना। तो डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कैंडिडेट शतरंज अभी तक भारत के 2 ही प्लेयर ये अवार्ड जीता है, एक तो विश्वनाथ आनंद और दूसरे हैं डी गुकेश, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। ऐसे कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 9 पदक मिले हैं दोस्तों। तो ये कहां पर हुआ? इसका आयोजन 14 से 16 अप्रैल को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। कहां पर? बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ।
भारत ने 4 रजत 5 कांस्य सहित कुल 9 पदक इसमें जीते हैं, एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। तो कुछ विशेष है नहीं। एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर 2024। दोस्तों, एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर 2024 हुआ था, जिसमें विनेश फोगाट, अंशु और रितिका को पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा मिल गया है। अब ये पेरिस ओलंपिक में भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। कौन कौन? विनेश फोगाट, अंशु और रितिका। विनेश ने महिलाओं के 50 किलोग्राम में कोटा हासिल किया है। अंशु और रितिका ने 57 किलो और 76 किलोग्राम में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तीरंदाजी विश्व कप। तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट का आयोजन 23 से 28 अप्रैल 2024 को चीन के शंघाई में किया गया। भारत ने इस टूर्नामेंट में 5 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड स्पर्धा में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। भारतीय रिकर्व पुरुष टीम ने शीर्ष वरीयता प्राप्त दक्षिणी कोरिया टीम को हराकर 14 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद और प्रणीत कौर महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे को पुरुषों की कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति सुरेखा वेनम महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियांश ने रजत पदक जीता है और अभिजीत वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम ने मिश्र टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना कुछ विशेष है नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अपने से यही पूछा जाएगा जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ वह कहां पर आयोजन हुआ, तो वह चीन के शंघाई में आयोजित हुए हैं। और दोस्तों इसमें कुछ विशेष है नहीं। और आगे है ये है फॉर्मूला 1 रेस। अप्रैल 2024 में फॉर्मूला 1 की 2 प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। तो इसकी पहली प्रतियोगिता वो दोस्तों अप्रैल 2024 में संपन्न हुई और इसमें जापानीज ग्रां प्री का आयोजन सुजुकी इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स सुजुका में 7 अप्रैल को और चाइनीज ग्रां प्री का आयोजन शंघाई के इंटरनेशनल सर्किट में 21 अप्रैल को हुआ। तो 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पहले तो कहाँ की गई, जापान में, और दूसरी चीन के शंघाई में। और दोनों रेस की कौन जीते हैं, तो रेडबुल की टीम मैक्स वर्स्टापोन ने दोनों प्रतियोगिताएं जीती है। ये अपने को ध्यान में रखना और इसमें कुछ विशेष है नहीं। राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप यानी राष्ट्रीय कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड बोलते हैं जी हाँ, बागडीम का कैरम बोर्ड खेला गया। तो कैरम बोर्ड में अवार्ड जी को जीते हुए रश्मि कुमारी और के श्रीनिवास ने जीता है। ये अभी तक किसी परीक्षा में नहीं पूछते कैरम कुरम, ठीक है। जो पूछते हैं वो इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें से पूछा जाता है। ये है। अब इसमें 2-3 फैक्ट आपकी बार जो खेल जगत में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक ज्योति प्रज्वलन समारोह है दोस्तों। ये जो ओलंपिक ज्योति है, जो मसाल होती है, ओलंपिक खेल होते हैं ना, तब पहले जो आदिवासी लोग मसाल लेके चलते थे। जिया लठ हों तो अभी लठ के ऊपर आग जला लेता। लठ मैंने मोटे सारे डांग बिंग पर आग जगा के फिरता। तो बिसी एक मसाल जगह है। बाकी ओलंपिक जब खेल स्टार्ट होना है भी 100 दिन पहला जगह है, ठीक है। तो वो मसाल की जो परंपरा है वो अब निभाई गई है। कब दोस्तों? 16 अप्रैल 2024 को। तो उस मसाल को जला दिया गया है। 16 अप्रैल के जस्ट 100 दिन बाद अपने ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। ज्योति प्रज्वलन समारोह का आयोजन ओलंपिक खेल शुरू होने से 100 दिन पहले किया जाता है। ओलंपिक गेम शुरू होने तक, खत्म होने तक यह फ्लेम कढ़ाई में जलती रहती है। ओलंपिया सेरेमनी के बाद ओलंपिक ज्योति सबसे पहले ग्रीस का सफर करती है, ठीक है। अब जब ये इसे जला दी गई ना, इस सेरेमनी यानी ये होगी, तो अब ये 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद ये लगभग 5000 किमी की दूरी तक ग्रीस के रास्ते होकर ले जाया जाएगा। तत्पश्चात 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक के लिए इस्तेमाल किए गए एथेंस स्थल पर फ्रांसीसी आयोजकों को सौंप दिया जाएगा और फिर वहां पर जाके फ्रांसीसी आयोजक होते हैं, उन्हें यह मशाल दे दी जाती है। इस पर एक मशाल काफी अहम भूमिका अदा करती है इस ओलंपिक खेलों में। और इसके जो प्रज्वलन समारोह है वो आयोजित कर दिया गया 16 अप्रैल को। जो सौरव घोषाल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इनसे 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। सौरव घोषाल कौन है, किस खेल से संबंधित हैं और यह अभी क्यों चर्चा में है।
तो दोस्तों हर चीज को फैक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं कि पहले तो उनके बारे में जानना भी कौन है, फिर क्या है और चर्चा में क्यों है। तो ये सौरव घोषाल हैं। सौरव घोषाल आप याद रखेंगे कि ये स्क्वैश से हैं, स्क्वैश खेल है उससे रिलेटेड है, और 12 प्रोफेशनल खेल स्क्वैश में खिताब और राष्ट्रीय खेलों में, एशियाई खेलों में कई पदक इन्होंने जीते हैं। हर प्रकार के जो टाइप होते हैं स्क्वैश के, उन्होंने सभी प्रकारों में खिताब अपने नाम किया है। और वर्तमान में इन्होंने स्क्वैश से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। 9 बार के एशियाई खेलों में पदक विजेता और एशियाई खेल 2024 और 2022 में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई है। और अब इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। अब दोस्तों जिस प्रकार पहले अपने कोटे की बात की कि ओलंपिक में कौन खेलेगा, तो अपने कुश्ती में बात करें तो कुश्ती में अपने बात की थी विनेश फोगाट की, अंशु की और रितिका को पेरिस के लिए ओलंपिक के लिए खिताब मिला था। और रेसिंग वॉकिंग के लिए ये प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप को कोटा मिला है। उसी प्रकार एक खेल है रोइंग। कौन सा दोस्तों, रोइंग। अब मैं सभी को एक जगह कर देता हूं, आपको लिए फिर पढ़ना इजी हो जाता है। अब ये जैसे रोइंग है, तो इस रोइंग में जो ओलंपिक का कोटा मिला है, तो किसे मिला है, बलराज को मिला है। बलराज पंवार रोइंग में भारत का पहला पेरिस 2024 का कोटा हासिल किया है। ये रोइंग के लिए कौन भाग लेंगे भारत की तरफ से, तो बलराज जी खेलेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और नेत्रा कुमानन ने सेलिंग में हासिल किया। और सेलिंग में पेरिस के लिए कौन खेलेगा, तो नेत्रा कुमानन खेलेंगे। ये दोस्तों अभी जो टोक्यो ओलंपिक में नेत्रा कुमानन ने 26 अप्रैल 2024 को फ्रांस के हेरेस में लास्ट चांस रेगाटा पेरिस 2024 ओलंपिक में सेलिंग के लिए भारत के लिए दूसरा कोटा हासिल किया है। तो ये इतना कोई याद रखना जरूरी नहीं है, अपने से नहीं पूछा जाने वाला कुछ भी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसी के साथ अपना जो सेशन है वो समाप्त होने वाला है। कुछ और विशेष है जो आपसे मैं साझा कर लेता हूं। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। तो दोस्तों जो पहले पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, उनकी जूरी में, यानी जो कमेटी होती है, उनमें सदस्यों में शामिल होने वाली जो भारत की खिलाड़ी है, तो भारतीय वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के बिल्किस मीर, इन्हें पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल किया गया है। कश्मीर को जल महिला के रूप में मशहूर बिल्किस मीर को श्रीनगर की पूर्व जल खेल चैंपियन और प्रशिक्षक है। कयाकिंग और कैनोइंग की वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन बिल्किस चीन के होंगजाओ में पिछले एशियन खेलों में जूरी सदस्य में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। और वर्तमान में इन्हें पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो बिल्किस मीर को आप जरूर याद रखिएगा। ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक पेरिस में आयोजित होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद चर्चा करें माया कोलास अलेक्रा डिस्कस थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिथुआनिया की है माया कोलास अलेंका ने सबसे दूरी पर डिस्कस थ्रो फेंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 21 वर्षीय दोस्तों, इन्होंने 34.35 मीटर की अविश्वसनीय डिस्कस फेंककर फील्ड में पुरुषों के सबसे लंबे समय चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। 1 जून 1989 को जर्मनी के जुर्गेट शुल्ट ने 74.08 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था और यह 38 वर्षों तक कायम रहा। और वर्तमान में माया कोलास ने यह जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया और अपने नाम कर लिया गया है। बिल्किस मीर को शामिल किया गया है और श्रीजा अकुला ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग। ITF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष रैंक वाली भारतीय महिला एकल टेनिस खिलाड़ी मिल गई है। कौन? श्रीजा। भारतीय एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा को कांस्य पदक होगा अपग्रेड। दोस्तों ये अपने आप में एक मोटिवेशनल चीज भी है। आइए इसे पढ़ते हैं। हो सकता है परीक्षा में ना पूछा जाए, लेकिन सीखने के लिए अपने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस स्टोरी से। कि दोस्तों अगर अपने कोई भी कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत से, बड़े इत्मीनान से करते हैं तो हार कभी नहीं होती। निराश कभी कभी होना पड़ सकता है, लेकिन विजय हमेशा होती है।
हाँ, समय लग सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से कोई कार्य किया गया है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होने वाली है। ऐसा ही कुछ करते हुए अब भारतीय एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा के साथ। दोस्तों, अभी क्या हुआ कि एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। उसमें लगभग 400 मीटर टीम स्पर्धा में भारत की ओर से ऐश्वर्या मिश्रा ने भाग लिया और यह क्या हुआ, तीसरे स्थान पर रही। और जो दूसरे स्थान पर रही थी, वो बैंकॉक की उज्बेकिस्तान की फ्रीदा सोलियेवा थी। तो उसने क्या किया था दोस्तों, अपनी एनर्जी बूस्ट के लिए कुछ मादक पदार्थों का कहे तो अपने साधारण भाषा में सेवन कर रखा। पहले जब यह प्रतियोगिता हुई तो पता नहीं चला, उस दौरान रजत पदक से उज्बेकिस्तान की फ्रीदा सोलियवा को रखा गया और कांस्य पदक भारतीय एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा को दिया गया। लेकिन जब उनके टेस्ट किया गया, मेलोडिनम पॉजिटिव पाया गया, तो उन्हें एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो तीसरे स्थान पर रही थी ऐश्वर्या सिंह, वह कौन से स्थान पर कर दी गई, दूसरे स्थान पर कर दी गई और उन्हें रजत पदक से नवाजा जाएगा। इस प्रकार बड़ी ईमानदारी से किया गया कार्य है, अपने आप में जरूर रंग बिखेरता है, नई चमक लेके आता है। तो अपना जो भी कार्य बड़ी ईमानदारी से करते रहिएगा, उसका फल जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है, मेहनत करिए, फल की इच्छा मत करिए, वो अपने आप मिलेगा। अब कौन सा फल मिलेगा, वो अपने कर्म पर निर्धारित है। तो अच्छे से अच्छे कर्म करिएगा और अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि देर सही पर मिलेगा सही। देर सवेर जरूर मिलता है। बड़ी ईमानदारी से, बड़े शिद्दत से कार्य करते रहिएगा, अपने काम को जारी रखिएगा, इत्मीनान से पढ़ते रहिएगा और सेशन का आनंद लेते रहेगा। कैसा लगा आपको सेशन, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन में अपने मिलते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।